ये है वो सबसे ताकतवर योद्धा सेंट्री, जो अकेले पूरे एवेंजर्स से भिड़ सकता है। उसके सामने गोलियां फेंकने जैसा है जो वो हाथ के इशारे से ही उड़ा देता है। कोई भी तलवार, भाला, हथियार उसके शरीर को छू तक नहीं सकता। चाहे कोई उसकी तरफ दौड़कर हमला करे, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सेंट्री बस हाथ उठाता है और दुश्मन हवा में उड़ जाता है, फिर हाथ नीचे करता है तो दुश्मन वापस खींच आता है। कोई अल्ट्रा स्पीड वाला भूतिया दुश्मन भी उस पर चोरी से हमला नहीं कर सकता, क्योंकि सेंट्री की रफ्तार उससे भी तेज है। कैप्टन अमेरिका की मजबूत ढाल भी उसके सामने किसी चम्मच जैसी है, जिसे वो आसानी से मोड़ देता है। बकी के पास की तगड़ी फाइटिंग स्किल्स भी फेल हो जाती है। वो झट से उसे हवा में उछाल देता है और धक्का मारकर दूर फेंक देता है। थंडर स्क्वाड के बाकी साथी भी एक एक कर हार जाते हैं। ब्लैक विडो अपने खास दांव आजमाती है, लेकिन उसके वार सेंट्री के लिए बस गुदगुदी जैसे होते हैं। वो हल्के से धक्का देता है और ब्लैक विडो दीवार तोड़ती हुई बाहर जा गिरती है। सब लोग मिलकर भी सेंट्री के सामने टिक नहीं पाते। अगर वो उन्हें पुराने दोस्तों की तरह नहीं देखता तो एक पल में सबको मिट्टी में मिला देता। सब हारे हुए लोग जान बचाकर भागते हैं और लिफ्ट पकड़कर एवेंजर्स टावर से निकल जाते हैं। उनकी बॉस औरत गुस्से में सेंट्री को खत्म करने का हुक्म देती है, लेकिन सेंट्री अब खुद को भगवान समझने लगा है। उसे अब किसी इंसान के आदेश मानने की जरूरत नहीं। बॉस को एहसास हो जाता है कि अब ये लड़ाका उसके कंट्रोल से बाहर हो गया है। शुक्र है उसने पहले ही एक सीक्रेट तरीका रखा था, एक बटन जिसे दबाते ही सेंट्री का दिल रुक जाएगा। मगर जैसे ही वो बटन दबाने लगी, सेंट्री गुस्से से पागल हो गया। उसने ठान लिया कि वो उसे लाखों तरीकों से तड़पाएगा, और तभी अचानक सेंट्री मर गया। असल में उनका छोटा असिस्टेंट सही समय पर पहुंच गया और उसने वो बटन दबा दिया। औरत की जान बच गई। दोनों तेजी से बिल्डिंग से भाग निकले, मगर उन्हें नहीं पता था कि जो सेंट्री मरा था उसकी बॉडी अब काली होती जा रही थी और इससे भी बड़ा खतरा पैदा होने वाला था। जैसे ही वे नीचे पहुंचे और ऊपर देखा, आसमान में एक काला साया तैर रहा था। ये था डार्क सेंट्री, जिसके पास लाखों सूरजों की ताकत थी। सैनिकों ने उस पर गोलियां चलाई, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। उसने बस हाथ उठाया और सारे सैनिक काले धुएं में बदल गए। फिर उसने एक झटके में हेलीकॉप्टर को भी खत्म कर दिया। ड्राइवर तक हवा में गायब हो गया। हेलीकॉप्टर बेकाबू होकर बिल्डिंग से टकरा गया और पूरी टावर गिरने लगी। पत्थर, कंक्रीट, शीशे सब गिरने लगे। लोग जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। रेड गार्ड ने दौड़कर गिरते होर्डिंग से लोगों की जान बचाई, लेकिन तभी एक बेकाबू ट्रक उनकी तरफ दौड़ पड़ा। ब्लैक विडो उसके साथ मिलकर कॉम्बो मूव करती है और ट्रक को दूर फेंक देती है, लेकिन फिर ट्रक से उड़ा एक वैन सीधा दो बूढ़ों पर गिरने वाली थी। बकी ने वक्त रहते उन्हें बचा लिया। उसके बाद एक हेलीकॉप्टर जमीन पर गिरने लगा। तभी घोस्ट ने अपनी स्पीड से लोगों को हटा दिया, लेकिन तब तक एक बड़ी सीमेंट की दीवार गिरने लगी। एक महिला दबने वाली थी। तभी यूएस एजेंट जान पर खेलकर उसे बचा लेता है। फिर थंडर स्क्वाड के बाकी मेंबर्स भी मिलकर दीवार को रोकते हैं और आखिर में गिरा देते हैं। लोग तालियां बजाने लगते हैं। ये वही लोग थे जिन्हें सब फालतू समझते थे, लेकिन अब वही चमकने लगे थे। अचानक एक पत्थर गिरता है। रेड गार्ड उसे रोक लेता है और एक बच्ची को बचा लेता है, लेकिन तभी डार्क सेंट्री वापस आता है। अब वो पूरी तरह पागल हो चुका था। वो बेकसूर लोगों को निगलने लगता है। उसकी काली छाया पूरी शहर को खा जाने लगती है। हर कोई बेबस था, लेकिन तभी ब्लैक विडो येलेना ने फैसला लिया कि अगर इस अंधकार को खत्म करना है तो इसके अंदर जाना होगा।